श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान महाराज की जय। अम्बे मात की जय। शंकर भगवान की जय। और अब अगली श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के बारे में भरत शत्रुघ्न बहुत बताने लगे हैं कि और कौशल्या जी बार बार चर्चा करें, लेकिन जो हो गया उसको विधाता भी नहीं मिटा सकता है। लेकिन कहते हैं जो श्री राम तुम्हारे प्राणों में बढ़कर प्राण प्रिय और तुम तुलसी और श्री रघुनाथ जी को प्राणों से प्यारे हो, पर लेकिन क्या कहें, ज्ञान जाने पर और चाहे मोह न मिटे, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रति बहुत तुम्हारा प्रेम है। जगत में ऐसा कोई कोई ऐसा कहते हैं स्वप्न में भी कैसा देखना मुश्किल है। और तब वामदेव वशिष्ठ जी आए, सब मंत्रियों महाजनों को बुलाया। मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर एक वचन सुनकर सब प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। कहा कि तात हृदय धीरज कर धर्म करो जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहो सब काज। अब कहने लगे वशिष्ठ ने कहा है हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य करने का आशा है उसे करो। और गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे और सब तैयारी करने के लिए कहा। और सब प्रकार से राजा जी की और दशरथ उनकी दाय क्रिया की गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। और इस प्रकार भरत जी ने पिताजी का दाह संस्कार किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। और शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गौए घोड़े हाथी सब अनेक सवारे, सिंहासन गहने कपड़े अन्न वस्त्र पृथ्वी और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। और सब लोग पिताजी के लिए भरत ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। वह शुभ दिन सोच कर मुनि वशिष्ठ जी आए और मंत्रियों को सब महाजन को बुलाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे और मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा कर सब प्रकार से वचन कहे। और पहले तो कई जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि ने सब सारी कथा सुनाई। राधा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना करके शरीर को त्याग कर विवाह इस प्रकार बताया। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ अपने वन को चले गए। और कहते हैं सुनो नाथ भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधिहात। और इस प्रकार कहने मुनिनाथ बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार करो, विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो। राजा सोचने की योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए। नीति नहीं जानता राजा को और प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं। सोची है विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जिन प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचिए वयसु प्रसन्न धनवानु, जो न तिथि शिव भगति सुजान। सोचिए शूद्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी।
सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयस अनुसरहि। सोचिए दुही जो मोह बस, कर्म पर कब करई कर्म पथ त्याग। सोचिए यदि प्रपंच रच विभगत विवेक विराग। विश्वस्त जी कहते हैं कि सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, उस प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोच उस वैश्य का करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार शिव जी की भक्ति में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत झूठ बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। पुनः उसी स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह स्त्री स्वेच्छाचारिणी। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य ग्रस्त को छोड़ देता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। और उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म का त्याग कर देता है। इस प्रकार सन्यासी का सोच करना चाहिए दुनिया के प्रश्न पंच में फंसा हुआ है और ब्रह्मप्रस्थ वही करने योग्य है जिसकी जो तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हो। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला, माता पिता गुरु भाई बंधु के साथ क्रोध रखने वाला। सब प्रकार से इसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करने वाला हो, अपने ही शरीर का पालन पोषण करने वाला, बड़े भारी निर्दयी और सब प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। इसलिए कौशलराज दशरथ जी कर सोच करने योग्य नहीं है, जिनका विभाव 14 लोगों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ है, ना कभी होगा और न होने वाला है। कहोगे उनकी बड़ाई किस प्रकार कहेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण जैसे तुम भरत जैसे पुत्र जन्मे हो। ये तो जगत में प्रसिद्ध रहेगा और सब प्रकार से बड़ा भागी है, इसलिए तुम्हें साधना करना व्यर्थ है। और अब सोच समझ कर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करो। राजा ने राजपद को तुमको दे दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। इस प्रकार अब तुम्हें यही अयोध्या में रहकर सब प्रकार से प्रजा को देखना है।